ओम शांति। आज 15 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा की बहुत सुंदर महिमा आई है कि शिव बाबा सब पर ब्लेसिंग करने वाला है, रहम दिल है। वही आकर सबको सदगति में ले जाते हैं। भक्ति में उसकी महिमा गाते हैं, ओम नमः शिवाय। अब वो शिव आकर ब्रह्मा तन से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन जो ज्ञान मार्ग में होती है, इसमें बाबा हम सबको बच्चा बनाते हैं। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। भक्ति मार्ग में जब अडॉप्ट करते हैं तो हम फॉलोअर कहलाते हैं, यहाँ पर बच्चे बनते हैं। बाबा बच्चों को अडॉप्ट करके कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, कल्प पहले वाले बच्चे हो। मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प सदगति देता हूं। बाबा कहते, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, सब तरफ से बुद्धि हटाओ, एक मुझे याद करो। चलते फिरते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा आकर याद दिलाते हैं, मैं ही प्रिंसिपल एक्टर हूं, क्रिएटर हूं, रहम दिल हूं, सदगति दाता हूं, गाइड हूं। बाप ऊंच से ऊंच है, बच्चों को भी पढ़ाकर हीरे जैसा बनाते हैं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, औरों को भी पढ़ानी है। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे कि हम बाबा के पास आए हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, अंतर क्या है? भक्ति मार्ग में जब किसी के पास अडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी अडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं, तुम बाबा के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा के बच्चे बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते शिवाय नमः, रुद्राय नमः या सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वो है निराकार। ये किसने कहा ओ गॉड फादर? आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो जिस्मानी फादर हो जाता, ओ गॉड फादर, ये रूहानी फादर हो जाता। ये समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोड़ी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता, अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, ये ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? कहते हैं ड्रामानुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूं। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है। इनको ब्रह्मा नाम दिया। अडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते, फिर संस्कार के अनुसार छोटेपन में शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग आता है।
सन्यासियों के पास जाकर अडॉप्ट होते, कहेंगे मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के, गुरु चेले को अडॉप्ट करते, तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो। ये तो बाबा कहते तुम हमारे बच्चे बने हो। निराकार शिव बाबा आते हैं, हम सब उनके बच्चे बनते हैं। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप एक है, निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाप तो है ही, तो मात पिता ये भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर जरूर चाहिए, मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्यंत को जानना, इसको कहा जाता त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है, ये बेहद का ड्रामा है। बाबा कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूं। क्रिएटर हूं, डायरेक्टर हूं, प्रिंसिपल एक्टर हूं, एक्ट कर रहा हूं। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहती है, बिल्कुल सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे। भ्रिकुटी में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। अपने मस्तक से प्रकाश दूर दूर तक फैलता अनुभव करें। यही मेरा ज्योति बिंदु रूप है। बाबा ने कहा आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उसको देख नहीं सकते। आत्मा का रूप सूक्ष्म है, आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। तुम आत्मा बिंदी मिसल हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूं, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूं, ज्ञान सागर हूं। मेरे में सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल हूं, सब पर ब्लेसिंग करता हूं, सबको सदगति में ले जाता हूं। दुख हरता सुख करता एक बाप है, सत्युग में दुखी कोई होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाबा समझाते मैं सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। समझो आम का झाड़ है, वो तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता, मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते। यह चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बीज रूप परम पिता परमात्मा है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप स्वयं परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते मैं आकर इसकी नॉलेज देता हूं, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूं। दुखी बनाती है माया, भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र फिरता रहता है। कलयुग बदल सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं। बिंदु रूप में, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की आग लगती ही तब है जब देह समझते हैं। काम अग्नि कहा जाता, उससे बचने की युक्ति बाबा बताते। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंची है, अगर हम बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो बेहद बाप का वर्षा पाएंगे। बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद बाप का वर्षा पाएंगे। याद से एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाबा कहते मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। मुझे याद करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, वही महाभारत लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी विजय होनी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती। वो जैसे कि श्राप मिलता,
बाबा कहते लाडले बच्चे, तुम मेरी मत पर स्वर्गवासी भव, मेरी मत पर स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज शुरू होता है, रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे, नरकवासी भव, नरक के बाद स्वर्ग जरूर आना है। दोनों की मत अपनी है। बाप कहते हैं मेरी मत पे चलो। ये नरक है ना, कितनी मारामारी लगी है, सत्यों में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य नहीं था। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है, गाया जाता अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता। मैं एक ही बार अवतार लेता हूं, बाबा को आना है पतित दुनिया में। आते तब हैं जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस जाना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूं। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो बेसमझ ठहरे ना। पार्टधारी होकर ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर को ना जाने तो बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया। फिर बाबा आकर साल्वेंट बनाते, बाबा समझाते तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुम्हें 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान वाच, भगवान सबका एक है। निराकार को ही परम पिता कहते हैं। कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूं, राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा, मैं चला जाऊंगा। ये बड़ा भारी यज्ञ है, जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है, बाकी सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इसमें पड़ जाता, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग क्लास हो जाता, सतयुग त्रेता के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। अब भक्ति पूरी होती है तो महिमा सारी शिव बाबा की है। उनके इतने नाम दिए, जानते कुछ भी नहीं। ये शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरी नाथ भी कहते। एक के अनेक नाम रख दिए। जैसे जैसे सर्विस की वैसा वैसा नाम, जैसा जैसा कार्य किया वैसा वैसा नाम पड़ा। तुम्हें सोमरस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को जब माथा टेकते, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र की ही वंदना होती है। कन्याओं को भी माथा टेकते हैं। पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसी में मेहनत है। घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। काम के बिना रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खाकर आखिरीन उनके पाप का घड़ा भर जाता है, तब फिर विनाश हो जाता। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने के लिए पवित्र बनूंगी। बाबा कहते शास्त्र पढ़ना, तीर्थ करना, ये सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा करते आए। अब तुम्हें वापस चलना है। मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ो, मुझ संग जोड़ो। मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। वह शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अब इस दुख धाम में रहते शांति धाम, सुख धाम को याद करो, फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए, वर्ण फिरते जाते। पहले ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना, फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता, इसको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, जरूर बाबा की मत पे चलना है। तुम समझते हो निराकार परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकार हैं तो वहां रहती हैं।
ये सूर्य चांद बत्तियां हैं, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाबा आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। ये सब समझने की बातें हैं। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सारा पढ़ाई पे मदार है। पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है, ये पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहज पे सहज राजयोग। बैरिस्ट्री पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा को नहीं जाना तो गोया कुछ नहीं जाना। बाबा खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते, ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते, धरती आसमान सबके मालिक बन जाते। देवताएं विश्व के मालिक थे, अभी कितने पार्टीशन हो गए। फिर तुम्हें बाप कहते हैं, हम तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूं। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। टाइम थोड़ा है, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, मरना सबको है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उन्हें कहते हैं। ज्ञान सागर, शांति सागर, आनंद सागर उन्हें कहा जाता। फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसे अच्छी तरह से पढ़ना है और सब संग तोड़ बाबा संग जोड़ना है। ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, अच्छी तरह से पढ़ना है और सब संग तोड़ बाप संग जोड़ना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, मैं मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बनकर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, याद रहे मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तभी तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। जहां मेरापन है वहां तंग होते हैं। जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। बहुत ही सुंदर वरदान जो हमें एकदम हल्का कर देता है, बोझ से मुक्त कर देता है, चिंता से मुक्त कर देता है। लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते, याद रहे मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। जहां मेरापन है वहां तंग होते हैं। जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना,
मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाबा और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाबा और श्रीमत की ही स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। आज हम याद रखेंगे, मैं ट्रस्टी हूं, संतुष्ट आत्मा हूं। अपने आप को भ्रिकुटी सिंहासन पर ट्रस्टी के रूप में देखें। इस देह की भी मैं आत्मा ट्रस्टी हूं, निमित्त मात्र हूं। ये तन भी बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिया है। ईश्वरीय सेवा मेरा परम सौभाग्य है। बाबा ने मुझे मेरेपन से मुक्त किया है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा तेरा। बाबा मेरा है। बाबा में मेरापन बढ़ाएं, महसूस करें, मैं ट्रस्टी हूं। ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त हूं, संतुष्ट आत्मा हूं। बाबा के स्वरूप को देखते महसूस करें, वो नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बीज रूप, शक्तियों का भंडार, खुशियों का भंडार मुझ पर शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।